ओके जी जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक, ओके, गुड। ओके, सो 1 आवर का टाइम पीरियड है हमारे पास गूगल मीट में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो जी। सो द थर्ड एलिमेंट विच विल बी यूज्ड इन डेवलपिंग सीपीयू इज़ द मेमोरी। ठीक, सो मेमोरी में यू कैन सी देर आर टू मेन इनपुट्स, एड आर, डब्ल्यू डाटा, या दीज आर द इनपुट्स, और जो आर डाटा है ये आउटपुट है। ओके, सो एड्रेस जो है वो ये एड आर का मतलब है एड्रेस, ये 32 बिट का है। डब्ल्यू डाटा का मतलब वो डाटा जो आपने स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, राइट। डब्ल्यू डाटा मीन्स राइट डाटा, एंड राइट का क्या मतलब है? स्टोर। सो ये डब्ल्यू डाटा वो डाटा है जिसको आपने स्टोर करना है, डाटा टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। और जो आर डाटा है, द डाटा विच इज़ बीन रेड फ्रॉम द मेमोरी। आपने जो डाटा रीड करना है वो आर डाटा वाले आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। ओके, सो रीड करने के लिए आपने क्या करना है? रीड करने के लिए अब आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं, देर आर डिफरेंट लोकेशंस, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत सारे रूम्स हैं उसके अंदर, और हर रूम के अंदर कोई ना कोई डाटा है। से इस रूम के अंदर 1 है, इस रूम के अंदर 10 है। आपको किस रूम का डाटा चाहिए, उसके लिए आपको रूम नंबर या एड्रेस जो है वो बताना पड़ेगा। वो जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपने लेना है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 एक्सेस करना चाहूँ, मैं आई वांट टू रीड 1, उसका एड्रेस जो है वो 0 है। सो मुझे यहाँ पे 0 जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये जो 10 है, इट इज़ स्टोर्ड इन रूम नंबर से 100। ठीक है, सो 10 को एक्सेस करने के लिए, 10 को रीड करने के लिए मुझे एड्रेस यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 100 देना पड़ेगा। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट अभी मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में ये सारे नंबर्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअल ये बाइनरी नंबर, ये 0 जो है वो बाइनरी नंबर है, 100 भी। एड्रेसेस आर बाइनरी। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं रूम नंबर से, ओके लेट मी सी इफ आई कैन चेंज द color of the pen. Is there any way? Okay, okay, so राइट करने के लिए कोई भी डाटा अगर आपने राइट करना हो, यानी स्टोर करना हो मेमोरी के अंदर, से फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम नंबर 5 में से 1000 स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे राइट डाटा पे वो डाटा देना पड़ेगा जिसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, वो है 5। और 5 को किस एड्रेस में स्टोर करना चाहता हूँ? 1000 पे। तो ए डी ये जो एड्रेस वाला जो इनपुट है उस पर 1000 आपने देना है, और डब्ल्यू डाटा वाले इनपुट पे आपने 5 देना है। और एक और काम भी आपने करना है, वो क्या? ये मेम आर डब्ल्यू जिसको कहते हैं मेमोरी रीड राइट, ये जो सिग्नल है इसको आपने करना है 1, इसको आपने करना है 1। फिर ये जो मेमोरी है इट विल स्टोर द डाटा। अगर मेम आर डब्ल्यू का जो सिग्नल है वो अगर 0 हो, if the memory will not be able to store any type of data anywhere।
ठीक है। सो मेमोरी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर। सो हाउ मैनी रूम्स आर देयर, एड्रेसेस क्या हैं, वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे। अच्छा, राइट अगेन इन दिस केस पॉजिटिव क्लॉक एज पे, ठीक है। सो पॉजिटिव क्लॉक या राइजिंग क्लॉक एज पे राइट वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। और एक और कंडीशन भी ज़रूरी है, वो क्या है मैम, RW सिग्नल जो है इट शुड बी 1। तो ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप इट्स क्लियर राइट नाउ। फॉर आवर प्रोसेसर इन टूडेज लेक्चर वी विल बी यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक है IMEM और एक है DMEM। IMEM स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन मेमोरी, whereas DMEM stands for data memory, ठीक है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 वेरिएबल्स को ऐड करना चाहता हूँ, से A इज़ इक्वल टू B प्लस C। ये एक इंस्ट्रक्शन है। दिस इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड इन IMEM। IMEM का ये काम है। IMEM का क्या काम है, टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड इन मशीन कोड फॉर्मेट। ये मैंने पहले भी बताया आपको, मशीन कोड के फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। ये जो कोड आपने लिखा C में, डजेंट मैटर C में आपने लिख रहे हैं या पाइथन में आप लिख रहे हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन में आप देखें B के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, C के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इसी तरह A के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। नाउ ये जो B के अंदर जो वैल्यू है, इसी तरह C को के अंदर जो डाटा है, इसी तरह A के अंदर जो डाटा है, यू कैन से दैट ऑल ऑफ दीज डाटा आर स्टोर्ड इन डाटा मेमोरी। ये डाटा मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर्ड है। फॉर मोर डिटेल्स मैं आपको अपकमिंग स्लाइड जो है वो उसमें बता दूंगा कि वो ये किस तरह से जो है वो काम करना, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है, आप इंस्ट्रक्शन मेमोरी में राइट नहीं कर सकते, इट्स अ रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप एक्सेस सिर्फ कर सकते हो, लेकिन स्टोर नहीं कर सकते। डाटा मेमोरी इज़ डाटा मेमोरी जो है उसमें आप राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, दोनों काम जो है वो पॉसिबल है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि IMEM का क्या काम है और DMEM का क्या काम है। डाटा मेमोरी में डाटा होता है, IMEM के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, सो द समरी ऑफ वट एवर आई हैव टॉट यू पीपल राइट नाउ, वो क्या है, वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि these are the state elements that you will be using to develop CPU। और फिर मैंने उनकी बिहेवियर के बारे में बताया कि वो बिहेव कैसे करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बता दिया। Now we are ready to implement our first instruction of RISC-V ISA, which is the add instruction. How to implement the add instruction of RISC-V ISA. Okay, so this is the assembly code for adding 2 numbers, ठीक है। क्विक रिकैप, RS1 will be added to RS2, RS1 will be added to RS2, and the answer will be stored in RD। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, add x18 x18 x10। अब इसका मतलब क्या है, x18 के अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड करो x10 के अंदर वैल्यू के साथ, और जो भी सम आए उसको दोबारा x18 वाले रजिस्टर के अंदर, तो कीप इन माइंड ये रजिस्टर है, उसके अंदर आप स्टोर करते हैं। दिस इज़ द मशीन कोड फॉर्मेट फॉर द ऐड इंस्ट्रक्शन।
रिमेंबर इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, या इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड। उसके लिए फिर आपने क्या किया, आप वो उसमें आप गए RISC-V जो रेफरेंस कार्ड है उसमें आप गए, और जो उसका फर्स्ट पेज है उसमें आपने ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसको देखते हुए आपने असेंबली कोड को कन्वर्ट किया है मशीन कोड में। सो वी विल बी यूजिंग दिस this thing to develop the hardware to implement the add instruction. Okay, so add instruction का जो मशीन कोड है वो ये है, this is the machine code for the add instruction, and each instruction is of 32 bits। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है कहाँ तक, 31 तक जा रही है। तो 32 बिट का मशीन कोड जो है वो है ऐड के लिए होगा। एंड ऐड जो इंस्ट्रक्शन है वो करता क्या, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इट एड्स 2 नंबर्स। एंड मोर फॉर्मली अगर आपने किसी को बताना हो या अगर आप रेफरेंस कार्ड को कंसल्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो नज़र आएगी उस डॉक्यूमेंट में या टेक्निकल डाटा शीट में। सो अगेन ये सेम वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया कि ऐड का काम क्या है। ऐड का काम है RS1 और RS2 को दोनों को ऐड करना और RD के अंदर उसको स्टोर करना। अब देखें कि RS1 बेसिकली क्या है। RS1 इज़ अ नंबर, इट कुड बी 3, इट कुड बी से 5, मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू आ सकती है वो इन केस ऑफ ऐड वो आ सकती है 31। तो REG का क्या मतलब है। REG मीन्स रजिस्टर इन रजिस्टर फाइल, रजिस्टर इन रजिस्टर फाइल। सो से फॉर एग्जांपल REG3, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है द रजिस्टर नंबर 3 इन द रजिस्टर फाइल विच इज़ X3। इसी तरह REG5, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है द रजिस्टर नंबर 5, द रजिस्टर नंबर 5 इनसाइड द रजिस्टर फाइल, वो क्या है, वो X5 है। सो RS1 RS2 आर मेयरली इंटीजर्स नंबर्स, और REG3 या REG5 या REG RS1, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये है कि रजिस्टर 3 के अंदर विच इज़ X3 या रजिस्टर 5 के अंदर विच इज़ X5, उसके अंदर जो वैल्यू है उन दोनों को आपस में आप ऐड कर लो और फिर एक और रजिस्टर के अंदर जो है वो आप डाल दो। सो ये चीज़ क्लियर है। इज़ दिस थिंग क्लियर और नॉट। यहाँ पे 3 का मतलब है X3, जबकि REG3 का मतलब है X3 के अंदर जो वैल्यू है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ REG3। यहाँ पे 5 का मतलब है X5, जबकि REG5 का क्या मतलब है। REG5 का मतलब है X5 की वैल्यू। ठीक है, सो reg something means the value in register X, जबकि X का क्या मतलब है। X means or you can say maybe you can say Y। ठीक है, in register Y, जबकि Y का क्या मतलब है। Y means the register number X5, X1, X2, X3, X4 and so on। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। सर ये आपने कहा था कि पोस्टी बैच पे हम जो भी काम करते हैं वो पोस्टी बैच पे करते हैं, पोस्टी बैच ट्रिगर होता है। हाँ बिल्कुल। लेवल ट्रिगर क्यों नहीं रखते हैं, यानी लेवल ट्रिगर के डिसएडवांटेजेस हैं, और फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसका जो प्रोसेसर का जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
और देर आर मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर आप लेवल ट्रिगर को यूज़ करते हैं फॉर राइट ऑपरेशन और सम फॉर एनी अदर ऑपरेशन वट एवर द ऑपरेशन इज़। जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? You can type your question, I will answer. अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर मैंने दो रजिस्टर्स से X7 और X9 दोनों की वैल्यूज़ को मैंने ऐड करना हो और X11 में स्टोर करना हो, तो मुझे ज़रा इस फॉर्मेट में बताओ कि इस फॉर्मेट में आप उस ऑपरेशन को कैसे लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? reg question mark is equal to reg question mark plus reg question mark। जी, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? X7 और X9 को मैंने ऐड करना है और X11 में स्टोर करना है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड फिजा, वेरी गुड। सो रेज 7 प्लस रेज 9, वेरी गुड इरम, आप बिल्कुल सही आंसर है आपका। सो रेज 7 प्लस रेज 9, प्लीज़ आप लोग, आई अपोलोजाइज़ कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और ना ही जो कलर सिलेक्शन है पेन का वो भी ठीक। राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द लेक्चर। एनीवेज, सो रेज 7 प्लस रेज 9 इज़ इक्वल टू रेज 11, ठीक है। सो अगेन इस बात को जहन नशीन कर लो कि रेज और रेज के अंदर कोई भी नंबर, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है? इस पूरे वर्ड का मतलब वैल्यू इन द रजिस्टर, और जबकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर है, वट एवर इट इज़, से 5 है या 6 है या 7 है, जो भी है वो बेसिकली क्या है? वो रजिस्टर नंबर है, दैट इज़ रजिस्टर नंबर। ओके, सो रिस्क 5 आइसा वो हमें ये बताता है कि ऐड वाला जो इंस्ट्रक्शन, ऐड वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये काम करती है, दो नंबर्स को ऐड करती है। रिस्क 5 आइसा हमें ये भी बताता है कि व्हाट यू शुड डू अदर देन ऐड तो करेगा ही करेगा, लेकिन व्हाट शुड द ऐड डू आफ्टर एडिंग? इट शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर बाय 4। ये काम भी आप लोगों ने करना है, मतलब आपके कंप्यूटर ने करना है या आपके डाटा पाथ ने करना है। सो दो काम आपने करने हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस ऐड इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू टू थिंग्स, और दिस ऐड इंस्ट्रक्शन डज टू थिंग्स। नंबर 1, इट एड्स two numbers, two integers. Number 2, it should increase the value of program counter by 4. You should add 4 to the value of program counter। याद है आपको कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या है? एक नंबर है, इट्स अ नंबर। उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने 4 को ऐड करना है, 4 को ऐड करना है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो ये है कि लेट मी एक्सप्लेन। उसकी वजह जो है वो क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है बड़ी वेरी सिंपल है। उसकी वजह जो है वो ये है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है एक, which stores all the instructions। so एक add इंस्ट्रक्शन है, add से x5 x1 x0। so मशीन कोड में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर, और उस बाइनरी नंबर के कितने बिट्स हैं? 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं। so each instruction is of 32 bit, and that 32 bit instruction is stored in one room inside the instruction memory।
इनसाइड द इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ठीक है। तो 32 बिट्स हैं, 0 0, ठीक है। और लेट्स अज्यूम कि इस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है दे आर ऑल ज़ीरोज़। सो दिस इज़ रूम नंबर 0, दिस इज़ रूम नंबर 1, और मोर स्पेसिफिकली ये एड्रेस 0 है और ये एड्रेस जो है वो 1 है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस 0 पे है, सेकंड इंस्ट्रक्शन एड्रेस 1 पे है, थर्ड इंस्ट्रक्शन एड्रेस 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होगी, और इस रूम में भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होगी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को मैंने रन कर दिया, मैंने चला लिया। अज्यूम करो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन है। आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाउ टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये मेरा सवाल है। ये वाली इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट कर ली है, हाउ टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये मेरा सवाल है। 1 मिनट का टाइम लो और सोचो, हाउ टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। Okay, let me make the question more easier. So आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन लेक्चर नंबर 1 के जो क्या कहते हैं, चूँकि ये 32 बिट का डाटा है और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 0 है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये मेरा सवाल है। And assume that your memory is byte addressable. Your memory is byte addressable. Byte addressable का मतलब क्या है कि एक रूम में 1 बाइट डाटा मौजूद है। सो रूम नंबर 0 में 1 बाइट डाटा है, रूम नंबर 0 में 1 बाइट डाटा है, रूम नंबर 1 में से 1 बाइट डाटा है, रूम नंबर 2 में 1 byte data है। and how many rooms are there over here? Let me redraw it again. ये थोड़ा सा आई थिंक मैंने गलत बना दिया, let me redraw it again. so first row में कितने rooms है, याद है किसी को? how many rooms are there in the first row? 4 rooms है, बिल्कुल सही कहा। so there are 4 rooms in the first row. there are 4 rooms, 1 2 3 4, there are 4 rooms in the first row. in any one row, हर रो में 4 rooms हैं, हर रूम में 4 rooms हैं, हर रो में 4 rooms हैं। तो ये जो 32 बिट डाटा है ये एग्जैक्टली इन 4 रूम्स में आ जाएंगे, क्योंकि हर रूम जो है वो 1 बाइट का है, 1 बाइट का है या 8 बिट्स का है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये कितना बना, 32 बिट्स। तो ये 32 बिट्स जो है वो इन 4 रूम्स में फिट हो जाएंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दिस इज़ रूम नंबर 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ रूम नंबर 2, दिस इज़ रूम नंबर 3, देन व्हाट इज़ दिस रूम नंबर, दिस इज़ रूम नंबर 4। सो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा इस रो का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या आएगा, वो 4 आएगा। So what does it mean? It means that if you want to go and execute this subtract instruction, you are at this point initially. आप इस पॉइंट पे होने का क्या मतलब, इस पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि you are pointing to this room in order to execute the add instruction. In order to execute the next instruction which is in this room, ठीक है, ये इन 4 नेक्स्ट रो में इन 4 रूम्स में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है अवेलेबल है। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे है, प्रोग्राम काउंटर
के अंदर क्या है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर है 0, रूम नंबर 0 का एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर के पास। सब इंस्ट्रक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 4 है। What should I do to go from 0 to 4? What should I do to go from 0 to 4? Similarly, ये रूम नंबर 5 है, 6 है, ये 7 है, सो ये रूम नंबर 8 है। The third instruction is present at address 8. What to do in order to execute third instruction? What to do in order to go from 0 to 4? What to do in order to go from 4 to 8? Now you can clearly see that you have to add 4 to program counter. एंड मे बी एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो क्या, वो ये है कि प्रोग्राम काउंटर नो डाउट मैंने अभी आपको बताया इट इज़ अ रजिस्टर, इट इज़ 32 बिट रजिस्टर, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है सीपीयू में इसका मेन फंक्शन है टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द next or current instruction to be executed. अब इसका मतलब क्या है, सो से दिस इज अ प्रोग्राम काउंटर, ये आपका प्रोग्राम काउंटर है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 देना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो 0 है। यहाँ पे क्लॉक है, जब क्लॉक का राइजिंग एज आएगा तो दिस 0 विल बी ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट, और फिर वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ये 0 जो है इसको हम सप्लाई करेंगे किसको, IMEM को देंगे, और फिर IMEM में ये इंस्ट्रक्शन जो है पड़ी हुई होगी एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। if you want to execute the second instruction, तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो 4 है, इट इज़ 4, तो 4 देना पड़ेगा यहाँ पे, और 4 आउटपुट पे कब आएगा, 4 आउटपुट पे आएगा नेक्स्ट पॉजिटिव राइजिंग एज पे। सो नेक्स्ट पॉजिटिव राइजिंग एज में 4 जो है वो आउटपुट पे आएगा, दिस 4 विल बी सप्लाइड टू IMEM, और फिर IMEM से वो इंस्ट्रक्शन बाहर निकलेगी और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम काउंटर बेसिकली इट इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड उसका एक और भी काम है, वो क्या है, it is used to supply the address of the current instruction that is to be executed. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना और करंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को सप्लाई करना किसको, इंस्ट्रक्शन मेमोरी को। सो दिस इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे +4 लिखा गया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे +4 लिखा गया, क्यों, सो दैट योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक साइकिल। सो एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन अगेन यू हैव टू डू दीज टू, मतलब ऐड इंस्ट्रक्शन डज these two things, which is to add and to increase the program counter value by 4. ओके जी, सो इसमें कोई मसला हो किसी को आप पूछ सकते हो। PC इज़ इक्वल टू PC +4 बिल्कुल ठीक कहा आपने, और +8 ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, वरना वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ ये PC +4 एक्सप्लेन करते करते, एंड देन विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द ऐड, इम्प्लीमेंटिंग द ऐड इंस्ट्रक्शन। जी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी जो है वो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, किसी भी नेचर का पूछ लो, डोंट शाई अवे। क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं मुझे।
कोई एक क्वेश्चन पूछ लो, कोई एक क्वेश्चन जो है वो टाइप कर लो, पूछ लो। नो क्वेश्चन? ठीक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे हो? गर्मी बहुत है, हबस बहुत है। चलो जी, सो बिफोर टेकिंग अ क्विक ब्रेक, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक, क्विकली एक चीज़ को हम देख लेते हैं। सो नाउ कीप इन माइंड दैट हमने दो काम करने हैं। नंबर वन, हमने ऐड करना है, हमने दो रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करना है। ये फर्स्ट टास्क है। हमने हम एक ऐसा हमें एक हार्डवेयर ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो क्या करे, दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को ऐड करे, जो दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को ऐड करे और पीसी में 4 ऐड कर ले। ये दो काम जो है वो हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत आसान काम है ये वाला, इसको हम देख लेते हैं और फिर बाद में इसको देख लेते हैं। ओके, सो प्रोग्राम काउंटर, इस चीज़ को बनाने के लिए, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास प्रोग्राम काउंटर होना चाहिए, प्रोग्राम काउंटर का ब्लॉक होना चाहिए और एक ऐसा ब्लॉक होना चाहिए जो एडिशन वाला काम करे, जो एडिशन वाला काम करे। सो वो ये दो ब्लॉक्स हैं, प्रोग्राम काउंटर एंड एडिशन। सो ये जो दो ब्लॉक्स हैं, अब इनको हमने आपस में कनेक्ट करना है, ताकि इस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि ये वाला जो टास्क है PC इज़ इक्वल टू PC प्लस 4 वाला, ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके, सो 4 इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ऐड का एक और ऑपरेंड है वो मिसिंग है। तो वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, ये जो PC की जो वैल्यू निकल रही है PC के ब्लॉक से, उसको आप अटैच कर लो इसके साथ। सो दिस इज़ योर PC। जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए वो आपने क्या करना है, उसको दोबारा PC में स्टोर करना है, उसको आपने दोबारा PC में स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि RISC-V आइसा हमें बता रहा है, RISC-V आइसा हमें यहाँ पे बता रहा है कि PC में 4 इंक्रीज़ करके दोबारा PC में भेज दो, दोबारा PC में स्टोर कर दो। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। मतलब इन दो हार्डवेयर, सो रिमेंबर दैट ये एक हार्डवेयर ब्लॉक है, दिस इज़ अ हार्डवेयर ब्लॉक, ये भी एक हार्डवेयर ब्लॉक है। और इनको कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है ताकि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड कि आपने नोट किया होगा कि ये जो ब्लॉक्स की जो कनेक्शंस हैं, ये जो ब्लॉक्स की जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन किसको देखते हुए मैंने की है? मैंने RISC-V आइसा की जो ये जो शीट है या RISC-V आइसा की ये जो स्पेसिफिकेशन है, इसको देखते हुए मैंने कनेक्शन जो है वो की है। इसी तरह आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये दो ब्लॉक्स क्यों लगाए हैं? आपको कैसे पता चला कि आपने PC यूज़ करना है और ऐड वाला एक ब्लॉक यूज़ करना है? इसका जवाब भी वही है कि RISC-V आइसा की वो जो रेफरेंस कार्ड है या जो रेफरेंस शीट है वो मुझे बता रही है कि आपने क्या करना है, दो ब्लॉक्स यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट दिस टास्क फॉर ऐड इंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो RISC-V आइसा आपको ये बताता है कि हार्डवेयर ब्लॉक्स कौन से आपने यूज़ करने हैं
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उन ब्लॉक्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ भी हमें कौन बता रहा है, RISC-V आइसा का जो रेफरेंस कार्ड है, RISC-V आइसा की जो रेफरेंस शीट है वो हमें बता रही है, ठीक है। जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि जो RISC-V आइसा की जो रेफरेंस शीट है या RISC-V आइसा का जो रेफरेंस कार्ड है वो ये है, दिस इज़ द रेफरेंस कार्ड, ठीक है, दिस इज़ द रेफरेंस कार्ड। सो ये डॉक्यूमेंट हमें बता रहा है कि आपने कौन से ब्लॉक्स यूज़ करने हैं और उनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है। Okay, let's take a break of 5 minutes and then we will return and complete the remaining part of add instruction. Okay, now our next task is to implement this operation, and let's break it down so that this operation could be performed easily. Okay, आप नोटिस करो कि इसमें एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसमें ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट ये बता रहा है कि रजिस्टर से आपने वैल्यू जो है रीड करनी है, रजिस्टर से आपने वैल्यू जो है वो रीड करनी है। ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, द रजिस्टर नंबर, द रजिस्टर नंबर, द रजिस्टर नंबर टू स्टोर द सम। अब ये रजिस्टर नंबर जो है ये कहाँ पे है, ये रजिस्टर नंबर की इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड में एम्बेडेड है, मशीन कोड के मशीन कोड के अंदर मौजूद है। सो व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स दैट हमारे पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वी शुड हैव द इंस्ट्रक्शन एट आवर डिस्पोजल। इंस्ट्रक्शन होगी तो RS1 RS2 की वैल्यूज़ का पता चलेगा, RS1 RS2 की वैल्यूज़ का पता चलेगा तो दोनों रजिस्टर की तो वैल्यूज़ रीड होंगी, वो रीड होंगी तो दोनों आपस में ऐड होंगे और रिजल्टेंट जो है वो सब में स्टोर हो। तो फर्स्ट आपने परफॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन किसके पास है, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर मौजूद है, IMEM। सो logically what should we do next is to place IMEM block as shown in the slide। जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन जो है वो बाहर यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी। एज आई मेंशन बिफोर के रजिस्टर की वैल्यूज़ आपने रीड करनी है, रजिस्टर की वैल्यूज़ तो रजिस्टर में होती है और रजिस्टर फाइल का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। सो दिस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स दैट आपके पास रजिस्टर फाइल का ब्लॉक होना चाहिए। रजिस्टर फाइल के ब्लॉक में 32 रजिस्टर्स हैं, 32 registers हैं and each register is of 32 bits। So we will place a register file। अब इन दोनों की आपस में कनेक्शन आपने करनी है और कनेक्शन के लिए अगेन यू हैव टू लुक एट द different fields of the machine code instruction। So राइट एट द टॉप अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट ये बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन की जो बिट 7 to 11 है दैट शुड बी सप्लाइड टू द RD इनपुट ऑफ द रजिस्टर फाइल। बेसिकली दैट इज़ द RD
that is the destination register of the add instruction. So इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है अवेलेबल है, पूरी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है फ्रॉम बिट नंबर 0 टू बिट नंबर 31। उसको स्लाइस करके आपने आरडी को देना है। किसको स्लाइस करना है? आपने स्लाइस करना है बिट नंबर 7 टू 11 को स्लाइस करके आप उसको। Similarly, this part of the instruction is basically the RS1, or you can say that it gives us the register number for the first operand of add instruction, और ये इंस्ट्रक्शन की बिट नंबर 15 टू 19 है। तो स्लाइस करके बिट नंबर 15 टू 19 आपने कनेक्ट करना है RS1 इनपुट के साथ, एंड सिमिलरली RS2 के साथ आपने बिट नंबर 20 टू 24 जो है वो आपने कनेक्ट करना है। बिट नंबर 20 टू 24 आपने कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ओके, सो R data 1 और R data 2 these are the outputs, और इस आउटपुट पे इस रजिस्टर फाइल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इस आउटपुट पे इस रजिस्टर फाइल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर RS1 की वैल्यू है 5 और RS2 की वैल्यू है 7, इट मीन्स दैट रजिस्टर नंबर X5 के अंदर जो वैल्यू है, इसी तरह रजिस्टर नंबर X7 के अंदर जो भी वैल्यू है वो R data 1 R data 2 रिस्पेक्टिवली पे आ जाएगी। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब दोनों रजिस्टर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो रीड हो गई हैं। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक ऐड का ब्लॉक जो है वो लगा देंगे। ऐड का ब्लॉक जो है वो लग गया है। किस किस को ऐड करना है? आपने इस रजिस्टर की वैल्यू को और इस रजिस्टर की वैल्यू को आपने आपस में ऐड करना है, लिहाजा कनेक्शन जो है इस तरह की बनेगी। और ऐड करने के बाद आपने क्या करना है? जो सम है वो वापस रजिस्टर फाइल के अंदर स्टोर करना है। सो सम आपने रजिस्टर फाइल के अंदर स्टोर करना है। सो रिमेंबर दैट W data is the value to be stored inside the register file। किस जगह पे स्टोर करना है वो RD बताएगा किस जगह पे स्टोर करना है। वो RD इज़ बेसिकली द एड्रेस। सिमिलरली RS1 RS2 ये एड्रेस ही है, रजिस्टर नंबर है। सो RS1 RS2 both will be added and the final answer will be stored inside the register file। अब रजिस्टर फाइल में डाटा को स्टोर करने के लिए इस सिग्नल का 1 होना ज़रूरी है। सो कंट्रोल लॉजिक विल सेंड 1 टू द रजिस्टर फाइल एंड दैट्स इट। डाटा पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने डाटा पाथ को क्या कर दिया है? डिज़ाइन कर लिया है, एज वेल एज द लॉजिक control logic part। So this part is basically the data path for add instruction and this part is the control part or the control logic part for the add instruction। एंड नोट दैट कि हमें कैसे पता चला कि IMEM लगाना है, रजिस्टर फाइल यूज़ करनी है, ऐड वाला एक ब्लॉक यूज़ करना है। ये RISC-V आइसा हमें बताता है राइट ओवर हियर। और उनकी आपस में जो कनेक्शन है,
ये जो सारी कनेक्शंस हैं, ये जो आपको पिंक में, वाइट में, येलो, ब्लू में नज़र है, ये इनकी जो आपस की जो कनेक्शन है, अगेन दिस इज़ स्पेसिफाइड बाय रिस्क फाइव आइसा। तो ये वाली जो डायग्राम है, द ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड, ये गिवन होती है रिस्क फाइव आइसा के रेफरेंस शीट में या रेफरेंस कार्ड में। सो वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टू implement the next instruction, which is add immediate. Okay, so add immediate instruction को हम implement करना चाहते हैं. This is the semantics of add I instruction in assembly language. और add I का काम क्या है? Say for example, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, add I x5 x1 4। अब इसका मतलब क्या है add I का? add I x5 x1 4 का मतलब ये है कि आपका माइक नहीं भी डन। ओके, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू इम्प्लीमेंट ऐड आई इंस्ट्रक्शन। एंड ऐड आई इंस्ट्रक्शन की जो सिमेंटिक्स है असेंबली लैंग्वेज में ये है, दिस इज़ द जनरल सिमेंटिक्स फॉर ऐड आई इंस्ट्रक्शन। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये नज़र आ जाए ऐड आई x5 x1 4, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x1 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, इट कुड बी से 5 और 9 वट, उसको ऐड करो 4 के साथ और जो भी आंसर आए उसको x5 के अंदर स्टोर कर दो। सो ऐड आई का जो फंक्शन है वो ये है, टू ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये देखो ये कांस्टेंट है, द थर्ड ऑपरेंड इज़ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वैल्यू को इमीडिएट वैल्यू भी कहते हैं। सो ये जो आई है वो यहाँ से निकला है, इमीडिएट वैल्यू को ऐड करना है किसके साथ? द ऑपरेंड विच इज़ एट पोजीशन नंबर 2। दोनों ऑपरेंड्स को आप ऐड करो, जो भी आंसर आए उसको आप x5 या थर्ड ऑपरेंड में या डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर कर दो। इस ऐड आई को अगर आपने मशीन कोड, उसका मशीन कोड देखना हो कि वो बनता कैसे है, वो इस तरीके से बनता है। This is the machine code. If you want to convert add I to the machine code, you should use this format. तो first 7 bits जो हैं वो ये है, it's fixed constant. Next जो 5 bits हैं वो RD के bits हैं. Next जो 3 bits है वो 00, ये भी again fixed है, and so on. RS1 जो है वो ये है, RD जो है वो ये है, जबकि जो इमीडिएट वैल्यू है वो यहाँ पे मौजूद होगी मशीन कोड के अंदर। कुछ एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप करेंगे तो आपको मशीन कोड की जो है वो समझ आ जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिस्क फाइव आइसा, ऐड आई क्या करता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट एड्स द वैल्यू ऑफ RS1, एड्स द वैल्यू इनसाइड RS1 to the immediate value, and the sum is stored back to the register in the register file. The register number will be specified by the programmer, yeah, it could be specified, most of the time it is specified by the compiler. दूसरा काम ऐड आई ने करना है वो ये है कि उसने पीसी में 4 का इजाफा करना है। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन ने ये काम करना है। रिस्क फाइव आइसा की में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसने ये वाला काम जो है वो लाजमी ही करना है, PC इज़ इक्वल टू PC प्लस 4। ओके, सो PC इज़ इक्वल टू PC प्लस, ये इन दो टास्क्स को हैंडल करने के लिए हमने हार्डवेयर बनाना है, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर का बनता है या जो हार्डवेयर होता है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पे, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं।
So there is no need to design a separate hardware for ADI. ऐड वाला जो PC+4 हार्डवेयर है वही यूज़ होगा ADI के केस में भी. So no need to repeat it again. So ये वाला टास्क जो है वो तो completed है. Now let's return back to this first task number 1. टास्क नंबर 1 को अगर आप गौर से देखो तो टास्क नंबर 1 अगेन हमें ये बता रहा है कि in order to execute or implement this you should have the value of RS1 and you should have the value of immediate. आपके पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो होनी चाहिए. और ये दो वैल्यूज़ कहाँ पे हैं? ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इंस्ट्रक्शन के अंदर एम्बेडेड है. इमीडिएट जो है वो यहाँ पे है, जबकि RS1 जो है वो यहाँ पे है. सो ये इंस्ट्रक्शन है. दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड. सो यू शुड हैव इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज़ कि इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए. और वो इंस्ट्रक्शन किसके पास है? और ये इंस्ट्रक्शन किसके पास है? वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के पास है. सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर ऐड इंस्ट्रक्शन. आपने क्या करना है? आपने इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालना है मेमोरी से. उसका हार्डवेयर और उसकी कनेक्शन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं. देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग न्यू फ्रॉम द स्क्रैच. फिर आप गौर से देखो वो क्या है कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है. इस वाले पार्ट में यू आर रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर. तो इसका मतलब क्या हुआ? रजिस्टर फाइल वाला ब्लॉक भी आपके पास होना चाहिए. और रजिस्टर फाइल वाला ब्लॉक भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेस कर चुके हैं. नो नीड टू डू दैट थिंग अगेन फॉर द ऐड आई इंस्ट्रक्शन. सिमिलरली इस इंस्ट्रक्शन में प्लस वाला ऑपरेशन मौजूद है. और प्लस करने वाला ब्लॉक वो भी ऑलरेडी मौजूद है. यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन के केस में ये ऑलरेडी मौजूद है. सो इस ब्लॉक को भी दोबारा प्लेस करने की या दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो मोस्ट ऑफ आवर टास्क 90 to 95% ऑफ आवर टास्क इज़ ऑलरेडी कंप्लीट. बस एक काम जो है वो एक्स्ट्रा है, वो ये है इमीडिएट की वैल्यू जो है वो कैसे और कहाँ से आएगी और उसको कनेक्ट कैसे हमने करना है. सो मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर इज़ द सेम एज फॉर द ऐड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, IMEM, PC, ऐड, रजिस्टर फाइल, ऐड ब्लॉक, जिसका नाम अब ALU हो गया. ठीक है, बट नाउ वी हैव टू जस्ट थिंक कि जो इमीडिएट वाली जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी और इसको हमने ऐड जो है वो कैसे करना है. ओके, सो ये जो इमीडिएट वाला जो काम है वो कैसे परफॉर्म होगा? वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा. अब ये देखो कि इस वाले ऐड ब्लॉक के दो इनपुट्स हैं. एक आ रहा है R डाटा 1 से और दूसरा इनपुट आ रहा है R डाटा 2 से. ऐड आई में जो दूसरा इनपुट है वो इमीडिएट है. दूसरा जो इनपुट है यानी B की तरफ जो जाने वाला इनपुट है वो इमीडिएट. ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा इनपुट था ये वाला. ऐड आई के लिए जो B की तरफ जाने वाला इनपुट है वो है इमीडिएट. नाउ देयर आर टू इनपुट्स, देयर आर टू थिंग्स गोइंग टूवर्ड्स द B input of the adder block or ALU block. और एक वक्त में एक जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है. ऐड इंस्ट्रक्शन है तो ये जाएगा और अगर ऐड आई इंस्ट्रक्शन है तो ये जाएगा. सो वी हैव टू बेसिकली सेलेक्ट वन ऑफ दीज टू सिग्नल्स. और सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है MUX इज़ यूज्ड. MUX इज़ द selector. So now what we will do, we will place a MUX over here so that it selects either this or either this depending on the instruction being executed.
ठीक है जी, अब समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? इज़ देयर एनी एनी एम्बिग्यूटी और इज़ देयर एनी प्रॉब्लम कि हमने मक्स क्यों लगाया बीच में? मक्स इसलिए लगाया क्योंकि वी वांट टू री यूज़ द सेम हार्डवेयर वी डिज़ाइंड फॉर द ऐड इंस्ट्रक्शन। री यूज़ करने अगर मक्स यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो क्या कहते हैं, जो जो इमीडिएट की वैल्यू है और जो RS2 की वैल्यू है वो एक वक्त में B इनपुट की तरफ जा रहे होंगे एंड दिस कुड क्रिएट प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ मक्स ओवर हियर। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये इमीडिएट वैल्यू को जनरेट कैसे करें, ये आ कहाँ से रही है? इसका आंसर वेरी सिंपल यहाँ पे है, इसका आंसर जो है ये यहाँ पे है। सो इमीडिएट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मौजूद है मशीन कोड के अंदर। इट इज़ बेसिकली द बिट नंबर 20 टू बिट नंबर 31 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो जो भी इंस्ट्रक्शन आए, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से आएगी, ठीक है, उसकी बिट नंबर 31:20 आपने सेलेक्ट करना है और वो आपने देना है इस मक्स को। ठीक है, सो नॉर्मली व्हाट वी डू, नॉर्मली हम ये क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, हम पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। वन ऑप्शन इज़ कि आप पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन ले लो, आप पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो ले लो और एक ब्लॉक को दे दो विच इज़ कॉल्ड द इमीडिएट जनरेटर ब्लॉक, और वो ब्लॉक जो है वो फिर क्या करेगा, वो इमीडिएट की वैल्यू जो है वो आपको दे देगा। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये देखें, इंस्ट्रक्शन जो है वो ओके, सो एक मिस्टेक हुई है। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की जो बिट नंबर 20 और 31 जो है वो आपने देनी है, नॉट द होल इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की जो बिट नंबर 20 to 31 है वो आपने देना है इमीडिएट जनरेटर वाले ब्लॉक को, और फिर वो आपको इमीडिएट की वैल्यू जो है वो आउटपुट में दे देगा, आउटपुट में दे देगा। नाउ नोट दैट इमीडिएट जनरेटर का एक इनपुट है एंड ये 12 बिट का इनपुट है, 12 बिट का इनपुट है, जबकि जो आउटपुट है वो 32 बिट का है। तो कोई बता सकता है कि वाई द आउटपुट ऑफ इमीडिएट जनरेटर इज़ ऑफ 32 बिट्स? कोई बता सकता है वाई द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इमीडिएट जनरेटर? इमीडिएट की जो वैल्यू है वो 32 बिट की है। मशीन कोड में इमीडिएट की जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 12 बिट्स हैं, लेकिन इमीडिएट जनरेटर से हम ले रहे हैं 32 बिट का फॉर्म में। वाई? उसकी रीज़न क्या है? एनी वाइल्ड गैस? हाँ ठीक है, इट्स वन वर्ड, लेकिन क्यों वन वर्ड क्यों है? क्योंकि सर जिस नंबर में ऐड करना है वो भी 32 बिट का, इसलिए। या वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्योंकि आपने इमीडिएट को इसके साथ ऐड करना है और ये बजाते खुद 32 बिट का है। यू कैनॉट ऐड 12 बिट्स डायरेक्टली विद 32 बिट नंबर। आपने 12 बिट वाले नंबर को 32 बिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि 32 बिट वाला नंबर 32 बिट वाले नंबर के साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। वेरी गुड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इमीडिएट जनरेटर वाले जो ब्लॉक है उसका क्या काम है? उसका काम है इस 12 बिट वाले नंबर को कन्वर्ट करना 32 बिट वाले नंबर में, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द इनपुट। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, उसको साइन एक्सटेंड करना है, सो ऑन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये होगा कैसे। बस जस्ट कीप इन माइंड दैट ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल है। जस्ट कीप इन माइंड दैट इस ब्लॉक का क्या काम है? इस ब्लॉक का काम है टू सप्लाई द ट्रू वैल्यू ऑफ द इमीडिएट वैल्यू। ठीक है, ओके। अब चूँकि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मक्स यूज़ किया है यहाँ पे,
तो ऐड आई के केस में आपने ये वाला जो सिग्नल है वो सिलेक्ट करना है। तो इस वाले सिग्नल को सिलेक्ट करने के लिए मक्स को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। इस तरीके से कंट्रोल करना है कि वो ये वाला सिग्नल जो है वो सिलेक्ट कर ले। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आपने ये वाला जो इनपुट है विच इज़ गोइंग इनटू द मक्स, दिस इज़ बेसिकली द सेलेक्टर इनपुट, ठीक है। तो सिलेक्टर को आपने क्या करना है, इस यहाँ पे बी सेल उसका नाम रखा गया है। यू कैन कीप एनी नेम, यहाँ पे जितने भी नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं यू कैन चेंज दैम, आप अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वही नाम यूज़ करना है जो स्लाइड्स के ऊपर गिवन है। सो बी सेल की जो वैल्यू है वो 1 होगी। अगर बी सेल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो मक्स विल सेलेक्ट दिस सिग्नल और वो सिग्नल बी पे आएगा और वो ऐड होगा किसके साथ, वो इसके साथ ऐड होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, बी सेल की वैल्यू किस केस में ज़ीरो होनी चाहिए, फॉर विच इंस्ट्रक्शन? ऐड इंस्ट्रक्शन। या बिल्कुल एग्जैक्टली। सो बी सेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर ऐड इंस्ट्रक्शन, बी सेल की वैल्यू 1 होनी चाहिए फॉर ऐड आई इंस्ट्रक्शन। सो यू कैन सी दैट वी आर री यूजिंग द सेम हार्डवेयर ताकि हमारा कॉस्ट बच जाए, हमारा एरिया बच जाए, एफर्ट्स बच जाए। और in order to reuse the same hardware we should implement some type of control, और and this control, दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि this control part is controlling the hardware, it is controlling the register file, it is controlling the immediate generator block, it is controlling the ALU, ठीक है। नाउ ALU में की तरफ अगर आप नोट करें, ALU की तरफ एक कंट्रोल का सिग्नल जो है वो जा रहा है। वाई? बिकॉज हो सकता है, अब ये देखो ALU जो है वो ऐड वाला काम भी कर सकता है। ALU से अगर आपने सब्ट्रैक्ट वाला काम करवाना हो तो इसी एक ALU को यूज़ कर लो, कोई अलहदा से ALU यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई देर इज़ दिस सिग्नल टू स्पेसिफाई विच ऑपरेशन द ALU इज़ गोइंग टू परफॉर्म। ऐड वाला ऑपरेशन है या सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन है या एंड है और है या जो भी आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं इससे वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। सो कंट्रोल पार्ट is the brain of the computer, it is controlling the hardware, it is controlling the data path, it is controlling the data path, ठीक है, it is controlling the data path। अगर आपने add instruction को implement करना है, b cell control logic will set this value to 0। अगर आपने add I को implement execute करना है then b cell will set this control signal to 1। so this is why the control part or the control logic is called the brain, it's called the brain of the computer। and फिर जो result आएगा sum, that will be stored back to into this register file। तो ये वाला path आप यूज़ कर सकते हो which is already there for add instruction। और write करने के लिए रेज डब्ल्यू इनेबल सिग्नल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी यू वुड नॉट बी एबल टू स्टोर द सम इन द रजिस्टर फाइल। इसके बाद आपको एक और सिग्नल जो है वो कंट्रोल लॉजिक की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, ये वाला सिग्नल। दिस इज़ द इनपुट टू द कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक। अब कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक को कैसे पता चलेगा कि मैंने बी सेल की वैल्यू 0 करनी है क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन आ चुका है, मैंने बी सेल की वैल्यू 1 करनी है क्योंकि ऐड आई इंस्ट्रक्शन जो है वो आ चुकी है, थ्रू दिस इनपुट, ठीक। सो से फॉर एग्जांपल ऐड इंस्ट्रक्शन आई, ऐड इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है वो उसके अंदर जाएगा। कंट्रोल लॉजिक को पता चल जाएगा कि द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीन एग्जीक्यूटेड इज़ ऐड, लिहाजा बी सेल की वैल्यू को क्या कर दो, 0। अगर करंट इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड आई है, ऐड आई वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। कंट्रोल लॉजिक को फिर पता चल जाएगा कि अच्छा ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है या इट इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस बी सेल की वैल्यू को क्या करना है, 1 करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to supply the whole instruction, all of the 32 bits to this control logic block so that it could decide which hardware to choose in order to execute
सम इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा ये वाला जो ब्लॉक है दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल, सॉरी ये जो कंट्रोल सिग्नल है दिस इज़ ऑप्शनल। आपने ये इसको मतलब रखना है रख सकते हो, नहीं रखना इट्स अप टू यू। द इमीडिएट जनरेटर ब्लॉक विल वर्क करेक्टली, कोई इतना इशू जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे इमीडिएट सेलेक्ट सिग्नल की जो वैल्यू है वो कैपिटल आई नज़र आ रही है। इस कैपिटल आई का मतलब क्या है वो फिर कभी आपको बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा कि आई का मतलब जो है वो क्या है। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू add I instruction, any question related to add I instruction, any question? Any question, any problem, any question or anything you want to discuss, anything you want to share, वो आप शेयर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक that's it from my side and I would not be able to explain anything further। मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है then we can end this meeting over here। I think एक क्वेश्चन है शायद, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं। ओके जी, सो आज के लेक्चर की समझ आई है आप लोगों को? पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, डाटा पाथ है, कंट्रोल है, फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लाइक स्टेट एलिमेंट्स हैं और कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो प्रोग्राम काउंटर को डिस्कस किया, फिर हमने आई मैम डी मैम को डिस्कस किया, रजिस्टर फाइल को डिस्कस किया, उनके बिहेवियर्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ऐड इंस्ट्रक्शन का डाटा पाथ बनाया, उसका कंट्रोल लॉजिक को भी देखा, व्हाट शुड बी द कंट्रोल सिग्नल्स। फिर हमने ऐड आई इंस्ट्रक्शन का डाटा पाथ बनाया और उसके कंट्रोल सिग्नल्स क्या होंगे उस चीज़ को हमने देखा। सो दिस इज़ द समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर। हाँ जी, ये स्लाइड्स जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा एंड इंशाल्लाह वी विल मीट सून, मे बी मंडे को या मे बी कल। मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूँगा कि नेक्स्ट जो सेशन है वो कब होगा। हाँ, अपडेट तो नहीं है, बस यही है कि वो रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसके बाद किसी ने कोई न्यूज़ मैंने देखी नहीं उससे रिलेटेड। मुझे तो आइडिया नहीं है कि वो उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके साथ लोग क्या काम कर रहे हैं, उसका कोई ख़ास आइडिया नहीं है। चले ओके, एनीवेज थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर जो है उसको ज़रूर रिवाइज़ करो और सायरा जो सेशन 2022 की जो स्टूडेंट है शी विल बी शेयरिंग शॉर्ट असाइनमेंट्स विद यू पीपल, उसको ज़रूर सॉल्व करो एंड इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, the next instruction is the load word instruction. So this is the assembly language semantic for the load word written in assembly language. It looks something like this and इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो ये है, this is the meaning. Okay, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि रजिस्टर फाइल की एक वैल्यू और इमीडिएट की वैल्यू दोनों को आपने ऐड करना है। दिस विल गिव यू सम नंबर, इंटीजर मोर प्रिसाइसली। अब उस नंबर या उस एड्रेस पे जो वैल्यू अवेलेबल है, स्टोर्ड है, वो आपने रजिस्टर फाइल के अंदर स्टोर करना। अब ये इसकी जगह पे एक इंटीजर आ जाएगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आ गया।
सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m ब्रैकेट 5। अब m ब्रैकेट 5 का क्या मतलब है कि मेमोरी की लोकेशन 5 पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप स्टोर कर दो रजिस्टर फाइल के इस लोकेशन में, रजिस्टर फाइल के इस रजिस्टर नंबर पे आप इसको स्टोर कर दो। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आरडी की वैल्यू है 10, सो x10 में और से फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोरी लोकेशन 5 पे वैल्यू है से 50, सो x10 के अंदर क्या स्टोर कर दो, 50 जो है उसको स्टोर कर दो। नाउ ये मेमोरी कौन सी है, ये मेमोरी है डाटा मेमोरी, दिस इज़ डाटा मेमोरी where all the data of your program is present। so यहाँ से क्लियर हो गया है हमें कि हमने इस इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें डाटा मेमोरी का ब्लॉक भी यूज़ करना पड़ेगा। सो डाटा मेमोरी ब्लॉक विल बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। RS1 रजिस्टर की वैल्यू आपने रीड करनी है तो इट मीन्स दैट रजिस्टर फाइल का होना ज़रूरी है। इमीडिएट वैल्यू को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऐड आई के केस में, तो वहाँ पे जो ब्लॉक्स ऐड आई के लिए यूज़ हो रहे थे वो वहाँ पे भी यूज़ होंगे। कैपिटल M हमें ये बता रहा है हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ अब करनी पड़ेगी, वो है डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी हमें उसका ब्लॉक जो है वो डालना पड़ेगा। रजिस्टर फाइल RD उसके लिए रजिस्टर फाइल का होना ज़रूरी है। सो एवरीथिंग इज़ सेम, जो ऐड आई और ऐड के केस में था, जितने भी ब्लॉक्स यूज एवरीथिंग इज़ सेम बट एक्सेप्ट फॉर दिस मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक जो है वो आपने इसको यूज़ करना है। सो गोइंग बैक टू द ऐड आई इंस्ट्रक्शन, सो इमीडिएट जो है वो यहाँ से आ जाएगा और जो आपका RS1 है वो यहाँ से आ जाएगा। सो लोड वर्ड क्या बता रहा है आपको, आपने RS1 को और इमीडिएट को दोनों को ऐड करना है। सो वो ऐड हो रहा है। ऐड आई के केस में उसका डाटा पाथ अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके, सो डाटा मेमोरी जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा मेमोरी ब्लॉक विल बी यूज्ड, डाटा मेमोरी ब्लॉक विल बी यूज्ड। और डाटा मेमोरी ब्लॉक में आपको पता है देयर इज़ वन इनपुट एड्रेस, और ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है, ये एड्रेस आ रहा है इसके और इमीडिएट के सम से, इसके और इमीडिएट के सम से जो कि यहाँ पे। तो यू हैव टू प्लेस और यू हैव टू मेक अनदर कनेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू डीमैम के साथ आपने ये वाली जो लाइन है डैट इज़ फॉर ऐड आई, ये वाली जो लाइन है डैट इज़ फॉर डीमैम। और फिर आपने डीमैम फिर एड्रेस देने के बाद इस मेमोरी से डाटा बाहर आएगा और वो आपने देना है डब्ल्यू डाटा को, वो आपने देना है डब्ल्यू डाटा को। नाउ देयर इज़ वन प्रॉब्लम, वो क्या है, वो ये है कि डब्ल्यू डाटा की तरफ दो पाथ्स जो हैं वो जा रहे हैं। सो चूँकि ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, दो पाथ्स एक इनपुट पे अगर जा रहे हों, दिस इज़ नॉट गुड, दिस कुड क्रिएट प्रॉब्लम, दिस कुड क्रिएट confusion। so now you have to select one of these lines, या तो ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो। इस वाली लाइन को तब सिलेक्ट करो जब इंस्ट्रक्शन ऐड आई हो, और इस वाली लाइन को तब सिलेक्ट करो जब इंस्ट्रक्शन क्या हो, लोड वर्ड हो। सो सिलेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मक्स यूज़ करेंगे। सो द फाइनल डाटा पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस पाथ is the path when add load word is being implemented, and this part is the path when add I is being implemented। ठीक है, और जाहिर सी बात है मक्स को कंट्रोल करने के लिए फिर एक सिग्नल आपको निकालना पड़ेगा कंट्रोल लॉजिक से, जो कि ये बता रहा है WB select 0 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि टू सेलेक्ट दिस सिग्नल। WB select 1 का क्या मतलब है, इट मीन्स टू सेलेक्ट दिस सिग्नल। सो WB select की जो वैल्यू है वो आपने 0 रखनी है इन केस ऑफ लोड वर्ड, और उसकी वैल्यू 1 रखनी है इन केस ऑफ ऐड आई।
और मेमोरी रीड राइट का जो आपने सिग्नल रखना है वो आपने रीड रखना है। नाउ रीड कुड बी एनी, कुड बी ज़ीरो और इट कुड बी वन, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ज़ीरो को यूज़ करना चाहते हैं टू रिप्रेजेंट रीड, या यू वांट टू यूज़ ज़ीरो टू रिप्रेजेंट राइट, इट्स अप टू यू। इसलिए उन्होंने यहाँ पे रीड, उन्होंने कोई एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि ये ज़ीरो है या वन है, इट्स अप टू यू। ज़ीरो के लिए, ज़ीरो रीड के लिए रख लो या वन रीड के लिए रख लो, इट इज़ बेटर। मोस्टली ज़ीरो यूज़ होता है रीड के लिए और वन यूज़ होता है राइट के लिए। सो लोड वर्ड के केस में आप डाटा रीड कर रहे हो, आप डाटा निकाल रहे हो मेमोरी से। सो इन दिस केस यू कीप द वैल्यू ऑफ मेम आर डब्ल्यू ज़ीरो। एंड सिमिलरली आपने चूँकि राइट बैक करना है रजिस्टर फाइल में, सम आप जो डाटा रीड हुआ है मेमोरी से वो आपने स्टोर करना है रजिस्टर फाइल के अंदर। तो रेज WN की वैल्यू जो है आपने 1 रखनी है। सो द कलर्ड पाथ्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज पाथ्स विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो पार्ट आपको वाइट में नज़र आ रहा है, दे विल रिमेन अनयूज्ड when load word instruction is being